बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपने शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन राजू ने गांव की घने जंगल में घुसने का फैसला किया, जबकि ग्रामीणों ने जंगल को प्रेतबाधित होने की चेतावनी दी थी। जैसे ही राजू जंगल में और गहरा गया, उसे बेचैनी का एहसास हुआ। हवा एक भयानक सन्नाटे से घनी थी, केवल पत्तों की सरसराहट और एक उल्लू की दूर की हूटिंग से टूट गई। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, राजू को एक खुली जगह पर ठोकर लगी, जहां उसने देखा कि आदमियों का एक समूह एक बड़े बॉनफायर के चारों ओर इकट्ठा है। वे काले वस्त्र पहने हुए थे और एक ऐसी भाषा में जप कर रहे थे जिसे वह समझ नहीं सकता था। राजू की जिज्ञासा ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला और वह करीब से देखने के लिए उनके पास गया। जैसे ही वह कदम रखने ही वाला था, उसने अपने सिर में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। चुप रहो। राजू चौंक गया और इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं था। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन आवाज सुनने का फैसला किया और चुप रहा। एक पेड़ के पीछे छिप गया। राजू डरावने रूप से देखता रहा जब उसने पुरुषों को एक काला अनुष्ठान करते देखा। वे एक निर्दोष जानवर की बलि दे रहे थे और एक दुष्ट आत्मा को बुलाने के लिए मंत्र जाप कर रहे थे। राजू को एहसास हुआ कि वह काले जादू का अभ्यास करने वाले चुड़ैलों के एक समूह से टकरा गया था। जैसे जैसे उसने देखना जारी रखा, उसने देखा कि समूह के नेता ने कुछ गलत देखा है। चुड़ैलों ने इलाके की तलाशी शुरू की और राजू का दिल उसकी छाती में धड़क उठा। उसने अपनी सांस रोक ली और पूरी तरह से स्थिर रहा। अपने सिर में चुप रहो आवाज सुन रहा था। चुड़ैलें राजू के छिपने की जगह के पास पहुंची और वह उनके कदमों की आहट को तेज होते हुए सुन सकता था। वह डर से कांप रहा था, लेकिन वह जानता था कि पकड़े जाने से बचने के लिए उसे चुप रहना होगा। चुड़ैलों ने क्षेत्र को अच्छी तरह से खोजा, लेकिन राजू को खोजने में असफल रहे, जो पेड़ के पीछे स्थिर और चुप था। चुड़ैलों ने हार मान ली वह से और चले गए। राजू ने यह सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा की, इससे पहले कि वह सावधानी से पेड़ के पीछे से निकला। उसने महसूस किया कि उसके चुप रहने के फैसले ने उसे एक गंभीर खतरे से बचा लिया। राजू जल्दी से गांव वापस चला गया और ग्रामीणों के साथ दर्दनाक कहानी शेयर की। वर्षों से गांव में नुकसान पहुंचाने वाली चुड़ैलों के बारे में सच्चाई बताने के लिए वे हैरान और आभारी थे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चुप रहना और भीतर की आवाज सुनना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय हो सकता है। इसने उनकी जान बचाई थी और जंगल में छिपे अंधेरे से उनके गांव की रक्षा करने में मदद की थी। और राजू कहानी की नैतिकता को कभी नहीं भूले, कभी कभी खतरे के सामने मौन आपका रक्षक हो सकता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।